नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। अपनी तैयारी में जबरदस्त बेस्ट और मस्त होंगे बेटा। तो बेटा आज की जो क्लास है आपकी क्षेत्रफल की तीसरी क्लास है। जिन बच्चों ने अभी तक इसकी बाकी दो क्लासें नहीं देखी है भाई, अगर आपको बेसिक से बेटा मैथ समझना है तो इस भाई क्लास से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। और बेटा ये चैनल आपको भाई सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। SD क्लासेस के नाम से चैनल चल रहा है बेटा। नया चैनल आपको बेसिक से पढ़ना तो इस पे आपको आना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो बिना देरी किए भाई हम बढ़ेंगे पहले प्रश्न की तरफ और देखेंगे प्यारे बच्चे कि पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो भाई पहला प्रश्न जो आपका है ये रहा भाई, क्या कह रहा है पहला प्रश्न। देखें सारे बच्चे, पहला प्रश्न बेटा क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2/3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2/3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। प्यारे बच्चे, हम सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी प्रत्येक भुजा भाई समान होती है। क्या होती है बेटा? समान होती है। ये 2/3 है तो ये भी बेटा 2/3 है, तो ये भी बेटा 2/3 है। हमसे पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो प्यारे बच्चे, ये जो भाई समबाहु त्रिभुज का जो है शीर्षालंब होता है इसी को ऊंचाई भी कहते हैं या इसी को मध्यिका भी कहा जाता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो हम कह सकते हैं ऊंचाई या मध्यिका बराबर बेटा सूत्र होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है नोट कर लेंगे। मध्यिका बराबर बेटा होता है √3/2 गुणे में भाई भुजा। √3/2 गुणे में बेटा क्या होता है, गुणे में प्यारे बच्चे भुजा होती है। तो √3/2 और भुजा जो है मेरे भाई 2/2 है। क्या है प्यारे बच्चे? 2√3 है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बेटा क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू 3 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बेटा 1 बिल्कुल राइट व सटीक जवाब रहने वाला है। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भाई? क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल प्यारे बच्चे क्या है? सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर प्यारे बच्चे 2 क्या कहता है? चलिए सवाल नंबर 2 है 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी? आयत की चौड़ाई बताना है। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, बेटा आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई बेटा हमको 108 पता है, चौड़ाई हमको भाई पता है। तो लंबाई 108, चौड़ाई गुणे b बेटा उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72। वर्ग का क्षेत्रफल बेटा होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। तो भाई ये हुआ 72। यहां से हमें बताना क्या बेटा? हमें बताना है आयत की चौड़ाई। बिल्कुल बेटा 18 चौके 72, 18 छाका 108। भाई 6 से काटेंगे इसको, 6 एकम 6, 6 दूनी वाला भाई। b बराबर क्या निकला? 12 चौक 48। भाई जो आयत की चौड़ाई प्यारे बच्चे निकल कर आई 48 निकली, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक व राइट जवाब रहने वाला है। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी बेटा। क्लियर है भाई? चलिए सवाल नंबर अगला देखेंगे कि अगला सवाल क्या कहता है भाई। अगला सवाल है प्यारे बच्चे कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम भाई दिमाग के अंदर डायग्राम सेट होना चाहिए, दिमाग के अंदर डायग्राम सेट होना चाहिए कि सवाल बेटा क्या कह रहा है। 14 सेंटीमीटर भुजा है बेटा, 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और वर्ग की भाई सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है इसके अंतर्गत अधिकतम त्रिज्या के, भाई अधिकतम त्रिज्या के खींचे जाने वाला भाई वर्ग सही वृत्त, इसका भाई क्षेत्रफल क्या होगा बेटा। तो भाई ये आपका वृत्त बनना बेटा। तो जो वर्ग की भुजा होगी बेटा, जो वर्ग की भुजा होगी वह क्या होगा? वृत्त का व्यास होगा। अगर वर्ग की भुजा भाई 14 है तो ये किसका भाई होगा? ये व्यास का डायामीटर, मतलब व्यास के वृत्त के डायामीटर के बराबर होगा। मतलब d बराबर अगर 14 है तो r बराबर बेटा 7 होगा। r बराबर क्या होगा? r बराबर 7 होगा। बताना क्या? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बेटा होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या भी हमारी 7 निकली, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 सत्ते बेटा 154, 22 सत्ते 154। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट व सटीक जवाब रहने वाला है। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर 1 154। ठीक भाई, अगला सवाल देखिए क्या कहता है भाई। अगला सवाल, ये दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा बेटा। अच्छा बेटा, अगर क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है भाई, भुजा स्क्वायर 1 दिया बेटा 1, तो इसकी भुजा बेटा 1 ही निकलेगी।
इसको हम a1 मान लेते हैं। दूसरा दिया भाई a2 का स्क्वायर बराबर 2 दिया बेटा, तो a2 बराबर जो बेटा यहां से निकलेगा √2 निकलेगा। क्या निकलेगा प्यारे बच्चे? √2 निकलेगा। हमको बताना है इनके परिमापों का अनुपात। परिमाप बेटा क्या होता है? 4a1 और यहां से बेटा क्या बनेगा? 4a2। तो प्यारे बच्चे यहां से अगर हम देखें तो 4 से 4 कैंसिल होगा, a1 हमारा 1 है, a2 हमारा √2 है। क्या बेटा ये ऑप्शन दिया? बिल्कुल दिया। ऑप्शन नंबर टी में भाई विराजमान है 1:√2। क्या प्यारे बच्चे ये सारी चीजें आपको कवर हो पा रही हैं, क्लियर हो पा रही हैं? अगर नहीं क्लियर हो पा रही हैं तो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये चीजें भाई और भी बेहतर तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक वर्ग के अंतर्गत तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ? क्या बात है, एकदम बेहतर सवाल है भाई। कह रहा है कि वर्ग के अंतर्गत, वर्ग के बेटा अंतर्गत मतलब अंदर अंदर एक वृत्त बना है ऐसे, ठीक भाई, और एक बेटा बाहर बाहर वृत्त बना है ऐसे। समझे भाई? एक वर्ग के अंतर्गत वृत्त बना है और एक वर्ग के बाहर बाहर, मतलब अंतर्गत का मतलब होता है चारों भुजाओं को अंदर से टच करना चाहिए, और भाई परिवृत्त का मतलब होता है बाहर से चारों भुजाओं को टच करना चाहिए। भाई ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर हमने कहा वृत्त की जो वर्ग की भुजा थी भाई a, तो अगर वर्ग की भुजा बेटा अगर a है तो वर्ग का विकर्ण बेटा क्या होगा? a√2 होगा, a√2 होगा। अब प्यारे बच्चे बात ये समझनी है, प्यारे बच्चे बात ये समझनी है, एक बात प्यार से समझना। जो बेटा वृत्त के अंदर जो जो वर्ग के अंदर वृत्त बना होगा, जो वर्ग के अंदर वृत्त बना होगा, वह वर्ग की भुजा के बराबर उसका व्यास होगा। उसकी जो भाई उसका जो व्यास होगा वर्ग की भुजा के बराबर होगा। लेकिन बेटा जो वर्ग के बाहर बाहर वृत्त बना हुआ है वह वर्ग के विकर्ण के बराबर उसका व्यास होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझे भाई, हमारी बात को प्यार से सुनना है। जो वर्ग के अंदर वृत्त बना है उसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा, और जो वर्ग के बाहर वृत्त बना है उसका व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। समझे भाई? तो हमने माना ये a, तो भाई इसका व्यास अगर a है तो इसकी भाई त्रिज्या क्या होगी? a/2 होगी। विकर्ण बेटा होता है a√2, तो इसकी त्रिज्या बेटा a/√2/2 होगी। हमसे पूछा गया है कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। इनके क्षेत्रफलों में भाई पाई से पाई कटनी है भाई, क्या होता है πr² भाई इनका स्क्वायर करना है प्यारे बच्चे। क्या करना है? स्क्वायर करना। बटे के 2 से भाई ये 2 तो कैंसिल होंगे, और समझे भाई a से a कटेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर बेटा 2। आंसर जो होगा 1:2 होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक व राइट जवाब रहने वाला है। मजा आया कि नहीं बताएंगे सारे बच्चे? एकदम अच्छा परफेक्ट रूप सवाल है। जरूर भाई इस चीज को समझेंगे ताकि कोई गलती भाई एग्जाम में आपसे ना हो। अगला सवाल है भाई, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। भाई समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, इसी के बराबर भाई 4√3 दिया है। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई, यहां से हम कह सकते हैं √3 से √3 कैंसिल होगा, a² बराबर 16 है, तो a बराबर बेटा 4 होगा। a बराबर प्यारे बच्चे 4 होगा। हमको प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी, तो लंबाई हमारी कितनी निकली बेटा? 4 सेंटीमीटर निकली है। पहला ऑप्शन नहीं बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहने वाला है। अगर क्लास में भाई अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें, और चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे क्लास में नए आए हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप बेटा 52 मीटर है। समचतुर्भुज भाई जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, इसका बेटा जो परिमाप है 52 है। परिमाप अगर बेटा 52 है तो उसकी प्रत्येक भुजा बेटा 13 है। 13 चौके 52। क्या बेटा ये बात क्लियर हुई आपको? क्लियर है भाई, ठीक है। क्या पता छोटा विकर्ण 10 है भाई, एक इसमें जो छोटा विकर्ण होगा भाई ये 10 होगा। कह रहा है बड़े विकर्ण की लंबाई बेटा, अगर ये वाली भुजा 13 है, ये वाली भुजा भाई 10 है, तो ये वाली भुजा क्या निकलेगी? ये वाला विकर्ण बताना बेटा। 10 वाला ये क्या होगा? 5 इधर होगा बेटा, 5 इधर होगा, तो 5
12 13 की तो ट्रिपलेट ही होती है प्यारे बच्चे, 5 12 13 की तो ट्रिपलेट ही होती है। अगर ये वाली भुजा 12 है तो इधर वाली भुजा भी 12 होगी, मतलब बड़ा विकर्ण कितना होगा 12 12 24, बड़ा विकर्ण कितना होगा बेटा 12 12 24। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बेटा, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल क्या है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर था, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा हमने अभी आपको समचतुर्भुज समझाया है, अभी हमने आपको भाई समचतुर्भुज समझाया है। एक भुजा बेटा 5 है और एक विकर्ण बेटा 8 है। प्यारे बच्चे अगर एक विकर्ण 8 है आपका तो 4 इधर होगा 4 इधर होगा, तो भाई 3 4 5 की तो ट्रिपलेट ही होती है, तो 3 इधर 3 इधर, भाई 3 3 6, दूसरा विकर्ण जो होगा D2 जो होगा भाई 6 होगा। हमसे पूछा क्या गया है क्षेत्रफल। अब बेटा समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणे D2, D1 गुणे D2, तो D1 भाई दिया है हमारा कितना 8 और D2 दिया है बेटा 6। क्या होगा भाई 2 चौके 8, 4 छंग 24 भाई। इसका जो क्षेत्रफल प्यारे बच्चे होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक व राइट जवाब रहने वाला है भाई। चलिए अगला सवाल देखें भाई, अगला सवाल देखें बेटा, अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल क्या है भाई, ये रहा बेटा अगला सवाल। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी, मतलब परिमाप। बेटा समद्विबाहु का मतलब यह होता है इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ये दो भुजाएं भाई क्या होती है इसकी बराबर होती है, तीसरी भुजा एक अलग होती है। दो भुजाएं समान होती हैं तो तीसरी भुजा बेटा क्या होती है, इसकी तीसरी भुजा बेटा अलग होती है, इसके बराबर नहीं होती है। तो इसका परिमाप बताना, और कह रहा है कि दो भुजाओं का भाई जो रेशियो दिया है लंबाई 7 1 15 दी बेटा। और हमेशा बेटा एक ध्यान रखना, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो 7 7 14 इससे छोटा हो गया भाई, तो हम कह सकते हैं दूसरी जो भुजा होगी भाई, पहली वाली जो भुजा होगी ये वाली भाई 15 होगी, समझे। तो ये वाली 7 होगी, 15 15 30 और 7 37 सेंटीमीटर। गलती मत करना, 7 7 14 14 15 29 भी हो सकता है, लेकिन भाई ये गलत होगा, क्योंकि छोटी वाली जो भुजा होती है उन दोनों भुजाओं का मान भाई जो दूसरी वाली बड़ी वाली भुजा होती है उससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होती है 7 दूनी 14 15 से कम है, तो भाई 15 15 30 7 37 होगा, ना कि 7 7 14 15 29। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, गलती मत करना। अगर आपने 7 7 14 15 29 कर लिया भी गलत हो जाएगा, 15 15 30 7 37, इस बात को ध्यान रखना। छोटी भुजा ध्यान रखना, एक छोटी भुजा हम लिख रहे हैं भाई, एक छोटी भुजा का दुगना दूसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, दूसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर 7 वाली कंडीशन ध्यान रखोगे तो भाई छोटी रह जाएगी, ठीक है। अगला नेक्स्ट सवाल, ठीक है। ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट सवाल, ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट सवाल। क्या नेक्स्ट सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर था, इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। चल बेटा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है बेटा, ये कर्ण कितना बेटा 13 है और क्षेत्रफल बेटा क्या है 30 है। क्षेत्रफल बेटा होता है क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये कितना दिया बेटा 30 दिया, तो हम कह सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई बेटा क्या होगा 30 दूना 60 होगा। क्या होगा बच्चे 30 दूना 60 होगा। छोटी भुजा की लंबाई बता बेटा, अगर कर्ण वाली भुजा 13 है तो इन दोनों भुजाओं में भाई एक 12 होगी एक 5 होगी। क्यों बेटा, क्योंकि 5 12 13 की तो ट्रिपलेट ही होती है, 12 5 60 ये वाली कंडीशन भी क्लियर हो रही है प्यारे बच्चे, और 5 12 13 की तो बेटा ट्रिपलेट ही होती है। छोटी भुजा बतानी है तो छोटी भुजा भाई 5 सेंटीमीटर। तो भाई ये था आज का अंतिम प्रश्न। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे भाई क्लास में नए आए हैं, अगर आपको भाई प्रैक्टिस क्लास देखना है तो भाई अभी से इंडियन पे भाई हमारी प्रैक्टिस क्लास चल रही है। अब तक भाई रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई की जो भी क्लास थी 18 क्लास हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है, भाई वो भी क्लियर कर लेना। अगर आपको बेसिक से बनना है तो भाई इस चैनल पे आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। हमने पिछली क्लास में बेटा ये कहा था, एक सवाल हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था, अगर बेटा आपने कहा था कि जो बच्चा होमवर्क में सबसे पहले जवाब देगा उस बच्चे का नाम सबसे पहले इस
क्लास में लिया जाए बेटा। तो भाई उस सवाल का जो आंसर था 32 वर्ग मीटर था, जो सबसे पहले जवाब दिया था पवन वर्मा ने, ठीक है। उसके बाद अनीता जी ने भी इसका आंसर दिया था, और सबसे पहले आंसर तो दिया था विपिन जी ने, विपिन रस्तोगी, लेकिन भाई वो आंसर गलत था, समझे भाई। तो आंसर क्या था 32 वर्ग मीटर, जो पवन ने दिया था, उसके बाद अनीता जी ने दिया था, ठीक है। आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं है बेटा, लेकिन क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे फिर की अगली कल की क्लास में, तब तक बहुत सारा लव यू, धन्यवाद।